प्रभु राम देव भगवान अल्लाह ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है। तो हमने, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि मनुष्य जीवन, ये ज्ञानी आत्मा थे, कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी, ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है, लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा
विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवर्ण का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर भी कहते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई। ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अग्रुम ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे। बताओ, हम मूर्ख बना रखा है। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडे पुराण में। इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। अब इसके 80 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये 81 पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली, महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो त्रिक योनियों में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा। यहां क्या बताया है 92वें पृष्ठ पर, संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92वें पृष्ठ पे।
इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में सचित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए उन का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों। एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड से। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़कर कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के खड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि एक लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं, वही यहां ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे, 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे। देखो, और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छीटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ है। अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में की भैंस बनकर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ना भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं।
अब जो भूत प्रेत पितर किते वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, किते कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तरफ होंगे, वो थोड़े छक्के दो दो दड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहिब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा महत्व तो देते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहां पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उनका खेत था, उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले, और व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन। गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उनके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी भी, और लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन ले आए। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा बेटा ये तेरी मां, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, ये तो बकवास है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे 300 तुम कहो 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। ये 301 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितर भूत प्रेत आदि बने हुए हैं,
और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितर वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्मा ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, 2 जैसे 1 3 7 यानी 5 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला, परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितरगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का भी और उनका यजमान का भी सबका उद्धार कर देता। पितरों की तो बात छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वह उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है। जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नौके हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधे एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेंगे उद्धार अपने आप होता चलेगा।
ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, एसएचओ से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सर, मैं माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोचकर यो आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो एसएचओ वहां का प्रभारी था, वो लाया उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था, किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली, तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्मा, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बेदक जा, कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन होगी, यानी एक संत से वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौवें चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जा तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौवें गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी, जब नहीं आए, उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए, 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पुड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए।
अब घर वालों ने इंतजार की, घंटा 2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, रग अर्धवारी नहीं आया। वो कहने लगे वो नू कह रहा था मैं फ्रेश होकर आऊं हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहां से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च टार्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में, गए देखा रहे ये तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जी में करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना मनु दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि यो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी जब हमारे गुरुदेव यहां से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी जी मैंने तो ये सुना था कि इनकी मृत्यु होगी, तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ से निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाए, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे वो पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 5 कपड़े बनवाओ, उसके श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी नो कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, रियो बैठा नो का नू। अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे वो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की? ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, न बोलो पितर बन गया। हमायू पितर नहीं हो, सबका तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये वहां धक्के खान जावड़े तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहां का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अपने आत्माओं ये तीर्थ कैसे बने? जैसे अमरनाथ है। अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना?
पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमर धाम कैसे, जैसे आप जिसको यहां बरवाला में ये मंत्र मिला उसके लिए तो ये बरवाला है अमर धाम, और यहां बरवाला में ये दास हो नहीं और यहां कोई भी नहीं हो और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहां पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहां सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण हैं कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहां से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्होंने देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अब पुण्यात्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत अमाम दस्ते में 1 दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठकर कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहां पर, ना वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहां मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार हैं। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी, क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में स्थल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहां शुभ कर्म करके, अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहां पहुंच गए। वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहां राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान हैं, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपनी जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो। और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला कर समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्मा इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है।
जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं और बुराइयां ज्यों की त्यों बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए और साथ में एक जुल्हे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि वही परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रुद्ध निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था। और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि, महर्षि घर त्याग कर चला गया तो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा है। उसने छुआछूत चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक दुल्हा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति उठा ले गए थे और वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर दुल्हे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्संग। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून सीमा द्वार से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कान्हा जी की काफ़ी पूजा पाठ करती थी और बस उन्हीं की पूजा करती थी। उसके बाद करीब शादी के बाद से मैं काफ़ी भूत प्रेतों के चक्कर से परेशान थी। ऊपरी अला बलाएं मेरे ऊपर काफ़ी रहती थी, तो उन्हीं को मानती थी और इधर उधर जो पूजा पाठ करते हैं दिखाते हैं चावल वावल, उनको दिखाने जाती थी। बस उतनी देर तक आराम रहता था जितनी देर मैं वहाँ पे हूँ, जितनी देर इलाज चल रहा है। करीब 5-6 साल तो मुझे इन चक्करों में हो गया था, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला था। कभी मतलब अपने हाथ से खाना तक नहीं बना पाती थी, अपने हाथ से खाना बनाना तो दूर, खा नहीं पाती थी। उठना बैठना तक मेरा मुश्किल हो गया था, मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? इसी बीच में करीब 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे, कई जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था, मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे।
मैंने कहा अगर कान्हा जी कितने टाइम पूजा करी है मैंने, मैं ठीक नहीं हुई, मैं शमशान काली की पूजा करूंगी मैं अगर ठीक हो सकती हूँ तो। मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। उनकी पूजा करने से क्या हुआ, मेरे घर में जो स्मेल होती है मुर्दे की जो भी, तो वो स्मेल घर में आनी शुरू हो गई। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जो है आदित्य दास, तो उन्होंने कहा कि तू पूजा मत कर, घर में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है, ये पूजा छोड़ दे। मैंने पूजा छोड़ दी, फिर मैं बिस्तर पे पहुंच गई। फिर इसी तरह से 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। अब रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी कि कैसे भी कैसे ठीक हो जाऊं। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा छोड़ना, जब बदबू आनी है आने दे, लेकिन पूजा नहीं करनी, जिससे कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊंगी। फिर से मैंने चुपचाप से बिना किसी को बताए दीपक लगा दिया माता रानी का और बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के कि मुझे बस ठीक कर दो और जो भी है बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। मैंने उनका दीपक लगाया। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही। उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में, मेरे घर में रहती थी। मैंने उनसे एक प्रार्थना करी कि माता रानी मेरे घर में आपके आने से बदबू हो जाती है, वो चीज़ ना हो, आप सौम्य रूप में मेरे साथ रहो। उन्होंने ऐसे ही करा, वो सौम्य रूप में मेरे साथ रहने लगी, सिंपल औरत के रूप में। और 6 महीने तक करी मैंने उनकी पूजा करी। फाइनली अभी पिछले महीने शायद, हाँ जनवरी लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, वो अगर मैं बताती हूँ ना, मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को करीब 3.5 घंटे के बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी सोने लग गई थी, तो एक काला काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी मेरे पैरों के पास आके बैठा। पहले तो थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। मैं माता रानी के कमरे में ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मैंने देखा तो कोई नहीं, दोबारा देखा तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। सिर्फ उसने पैंट जांघिया पहना हुआ था और पूरा काला था, आंखें उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं थोड़ा सा डर गई। हालांकि इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि माता रानी के साथ रहते रहते काफ़ी थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर अंदर से काफ़ी हद तक निकल गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि ये कौन है कि माता रानी के होते हुए भी यहाँ पर आ गया। तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये यमदूत तो नहीं है कि माता रानी ने बोला था कि आज तेरी लास्ट नाइट है, तो सुबह चली जाना। तो जब उसने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही। इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, संत रामपाल जी का नाम ले लूँ, जिससे मेरे पैर छूट जाए और ये चला जाए। माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, वो नहीं आई। और वो काफ़ी देर तक मेरे पैर पकड़े रहा और मैं पता नहीं किस तरह से छूटी। परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी उस टाइम पर कि उसने मेरे पैर छोड़ दिए और मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जिसमें मेरे हस्बैंड सो रहे थे। उन्होंने पहले से नाम दीक्षा ली हुई है। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी से आओ, यहाँ पर कोई है। तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे में आया, उन्होंने परमात्मा की वाणी बोलना शुरू करी। वो बंदा वहाँ से भाग गया। जो भी था मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैंने माता रानी से पूछा, मैंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि यमदूत था और ये तेरी लास्ट नाइट थी, तू बच गई, बहुत बड़ी बात है, तो फटाफट जा और नामदान लेके आ। फिर वापस जब यहाँ पर मैं आई तो 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में। और उस दिन से आज की डेट है 8 फरवरी 2018 और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूं ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूं ही ठीक रहूंगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। उसके अलावा आज आपको 15 दिन ही हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए, तो क्या अन्य भी लाभ प्राप्त हुए इस नाम दीक्षा से आपको? लाभ तो जी कई सारे हैं। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी
वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ, घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ है उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है सर कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने नकली गुरु घूम रहे हैं, कितने नकली देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोलते हैं, वो नकली गुरु हैं। आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जिससे आप सबकी मुक्ति हो सके। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं इन कष्टों, जिन कष्टों से मैं निकल के आई हूँ। मैं भी यही सोचती थी काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज हो जिससे मैं लोगों की परेशानी दूर कर सकूं, लेकिन परमात्मा जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। पूर्ण परमात्मा स्वयं भगवान इस धरती पे आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आइए, हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगी। आपने कहा कि जब माता रानी की शरण में थी तो माता रानी ने आपको कुछ दिन के लिए राहत दी, लेकिन जब आपकी मौत आई तो माता रानी ने आपके सिर से हाथ हटा लिया और उन्होंने ही आपको खुद कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, वहां ही आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन बहुत सी दुनिया है जो आज भी माता रानी पर आधारित है, माता रानी की भक्ति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज वेदों के मुताबिक ही भक्ति देते हैं, और वेदों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है उसकी जान जो है तब तक नहीं जाती जब तक वो मतलब उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, वो इस संसार से सारी चीजें पूरी ना कर ले। जैसे उसका कोई काम रह रहा है, बच्चे छोटे हैं, और काल लोक की जो पूजा करता है वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलता, काल कब उसको उठा लेगा पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जो रहता है, उसकी भक्ति जब तक पूरी नहीं जाती, सारे काम पूरे नहीं जाते, तब तक परमात्मा उसको जाने नहीं देते, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, सतलोक लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, और अकेली मैं ही नहीं हूँ जिनको जीवन दान मिला है। कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनको जीवन दान मिला है, जिनकी वो भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कोई माता हो, कोई देवी हो, जो उनके साथ परेशानियां हुई, जो परेशानियां वो दूर नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं, और दूर करी है उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे जीवन दान दिया है, जो कि माता रानी के बस में नहीं था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? जी, टीवी पर जो चैनल आते हैं, इन पे परमात्मा की वाणी चलती है शाम के टाइम, उस पे नीचे काफी सारे नंबर्स होते हैं, उस पे कॉल करके आप नामदान सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं, और एड्रेस पे जाके आप नामदान ले सकते हैं। काफी चीजें हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तकों का जो पुस्तक बांटते हैं, उसमें भी नंबर्स हैं काफी, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने अभी कुछ दिन पहले ही ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। हालांकि माता रानी ने आपको बता दिया था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, और आपको जीवन दान भी, आपको ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ही दिया, तो संत रामपाल जी महाराज फिर खुद जेल में क्यों हैं? जिन कान्हा जी की मैं पूजा करती थी, इतनी भक्ति करती थी, वो तो स्वयं जेल में ही पैदा हुए थे। उससे क्या फर्क पड़ता है कि परमात्मा जेल में है, संत रामपाल जी जेल में, पर महापुरुष हैं, वो तो लीलाएं तो करेंगे ही। अब ये तो हम अज्ञानियों की बातें हैं कि हम कहते हैं कि भाई वो जेल में नहीं है, वो हर जगह है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 5